अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। उसके हाथों पर और कंधे पर मेरे नाखूनों के निशान जरूर होंगे। ये सरासर झूठ बोल रही है। सच जानना चाहते हैं तो विक्टिम से बात करनी पड़ेगी। उस लड़की ने अपने बयान में मिनिस्टर साहब के बेटे पर रेप का चार्ज लगाया। मैम आप भूल गई कि शांति ने कल्प्रेट का क्या डिस्क्रिप्शन दिया था, और क्या ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल शंकर से मैच नहीं करता। पहचानिए इसे, यही है वो आदमी। अंधेरे में कुछ ऐसा ही दिखता था वो। शंकर पुलिस की हिरासत में रहेगा। व्हाट? मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा इंस्पेक्टर। डॉक्टर सिमरन, आपके इसी यकीन का तो फायदा उठा रहा है ये। मैडम, आप भी जाइए प्लीज। क्या देख रहे हो? जुर्म साबित होने के बाद इंसान का साया भी उसका साथ छोड़ देता है। फिर ये तो शरीफ लोग हैं। हवलदार, ले चलो इन्हें। एक मिनट हवलदार साहब। इंस्पेक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज। डॉक्टर सिमरन से मुझे बात करने दीजिए। सब कुछ तो साफ हो गया, अब कौन सी नई कहानी सुनाना चाहते हो? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ इंस्पेक्टर साहब, बस एक बार मुझे मिलने दीजिए उनसे। मैं उनसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। ठीक है, जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है, मुझे रिपोर्ट करनी है। डॉक्टर सिमरन, शंकर तो आपका बहुत पुराना एम्प्लॉय था ना? यकीन ही नहीं हो रहा है वो ऐसा कैसे कर सकता है? शंकर ऐसा नहीं कर सकता। वो बहुत ही भरोसे का आदमी है। सिमरन को बहुत मानता है वो। मैंने तो यहाँ सभी को अपना माना था उर्मिला, सब पर भरोसा किया था, लेकिन मैडम, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करती? मैडम, आप ही की दी हुई जिंदगी जी रहा हूं मैं। आपका नमक खाया है। मैं आपके साथ नमक हरामी कैसे कर सकता हूं मैडम? मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैडम मैं सगुना और अपने बच्चों की कसम खाता हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं मैडम, मेरा विश्वास कीजिए। तुम्हारी बात पर मैं यकीन करती शंकर, अगर उस क्रिटिकल टाइम पर तुम एब्सेंट ना होते। मेरे लाख कहने के बावजूद तुम अपनी जगह पर नहीं थे, और फिर तुम्हारे हाथ पर वो इंजरीज। यकीन करना चाहूं भी तो कैसे? चलो। शंकर, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। चलो चलो। मैंने कुछ नहीं किया सगुना, कुछ नहीं किया। मेरे पे भरोसा है ना तेरे को? मैंने कुछ नहीं किया। अरे चोरी चकारी के दिन गए अपने, अभी अच्छा
अच्छे दिन चल रहे ना अपने, ऐसा क्यों करूंगा मैं? तेरी बाइक के साथ क्यों करूंगा मैं? मेरे से अच्छा देखा उसने तेरे को, और कोई नहीं देख सकता। पूरी दुनिया में तेरी भाई मिली क्या बदमाशी करने के लिए? क्यों करूंगा मैं उसके साथ, बता। कुछ नहीं किया सगुना, मैंने कुछ नहीं किया। शंकर, मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं होता तो मैं इधर आती क्या? नहीं ना, मेरे को मालूम है मेरा शंकर ऐसा गंदा काम कर ही नहीं सकता। भाई को पण बहुत भरोसा है तेरे पे, उसको पण मालूम है तूने ये सब नहीं किया है, पण आता अस्पताल की जिम्मेदारी है ना, उस पे मग ड्यूटी निभानी पड़ेगी। पण तू डर मत, मैं बात करेगी भाई से, वो तेरे को छुड़ा लेगी, देखना कुछ ना कुछ करेगी, तेरे को छुड़ा लेगी वो। पता नहीं सगुन, सब सबूत तो मेरे खिलाफ ही है। अरे वो तेरे भाई को मालूम है ना, इसीलिए तो उसने तेरे को पुलिस के साथ भेज दिया। लेकिन मेरे को मालूम है वो सच्चाई का पता करके रहेगी, तेरे को छुड़ा लेंगे, तू डर मत। हाँ मैं चलो टाइम हो गया। और सब इतने जल्दी कैसे हो गया? 2 मिनट बात करने दो ना मेरे मर्द के साथ, 2 मिनट फक्त। हाँ अरे तेरे मर्द ने बलात्कार की कोशिश की है। चुप! तूने देखा इसको करते हुए? तू कैसे फैसला करेगा रे? तूने फैसला करने का, वो कोर्ट है ना, वो करेगा, नहीं तो मेरा गणपति बाप्पा करेगा। तू नहीं बोलना है। ज्यादा डायलॉग नहीं मारने का क्या? ये पुलिस स्टेशन है, टाइम हो गया, चलो घर चलो चलो चलो। शंकर तू डरना नहीं है, मेरे को मालूम है तूने कुछ नहीं किया, मेरे को बहुत भरोसा है तेरे पे। हम लोग तेरे को छुड़ा लेंगे, मैं भाई से बात करेंगे। तू ख्याल रखना। अरे चलो भाई। रोना मत। शगुना, शगुना, शगुना। शगुना घर पर नहीं है। नहीं है घर पे? कहाँ गई हो? बता कर नहीं गई कुछ भी। अभी जिस हाल में वो है उसे कहाँ चली गई होगी वो? आ गई। शगुना, शगुना, कहाँ चली गई थी? क्या हुआ? कहाँ गई थी तू? भाई मैं वो, तू रो रही है? अभी शिकायत? शंकर को मिलने जेल में गई थी। भाई मेरे शंकर को बचा लो। तुझे क्या लगता है शगुना, बिना किसी सबूत के ही शंकर को अरेस्ट किया गया है? नहीं ना, जब वो इंसिडेंट हुआ था तब शंकर वहां नहीं था जहां उसे होना चाहिए था। और फिर वो चोट के निशान, शगुना, सारी बातें उसी की तरफ इशारा कर रही हैं। शगुना, अगर शंकर बेकसूर है तो वो छूट जाएगा, निकल जाएगा, आई प्रॉमिस यू। लेकिन शगुना, उसे बेगुनाह साबित करने के लिए प्रूफ की भी जरूरत पड़ेगी ना, थोड़ा वक्त लगेगा। क्या मेरे शंकर ने? सिमरन, ये शंकर का काम हो नहीं सकता। मुझे भी यकीन नहीं होता कि ये शंकर का काम है अभी, बट आई एम हेल्पलेस। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। उस लड़की ने उसे खुद पहचाना है। अब मैं सिर्फ इसलिए तो नहीं बचा सकती ना उसे क्योंकि वो शगुना का हस्बैंड है या मेरे लिए इतने सालों से काम कर रहा है। That's not enough. शगुना रो रो के अपना हाल बुरा किया हुआ है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। शंकर को जेल भेजकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पॉलिटिक्स में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो ये खबर तो तुम्हारे लायक है नहीं। अर्थक्वेक के विक्टिम्स वो बताऊंगा तो तुम्हें अफसोस होगा। अभी ऐसे पूरा पेपर पढ़ दोगे और मुझे कुछ नहीं बताओगे तुम। मेरी क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन?
कल रात शंकर के अरेस्ट को लेकर पुलिस ने क्लैरिफाई किया है। उसे अटेम्प्ट ऑफ रेप नहीं बल्कि अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के इल्जाम में पकड़ा गया है। केस में ये मिनिस्टर के बेटे के हाथ होने की बात कही गई है कि उसके कहने पर ही आस्था हॉस्पिटल के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर शंकर ने ये काम किया होगा। बाकी वही सब यूजुअल बातें हैं कि मुजरिम कोई भी हो पुलिस एक्शन लेगी और उसको सजा दिलवाएगी और नॉट दैट स्टफ। नहीं साहब, ऐसा मत बोलो। शंकर ने कुछ पण नहीं किया है। मेरे को मालूम है ना, अभी देवा शपथ बोलती है, मेरा मर्द है, मेरे को मालूम है। वो अभी ऐसे बुरे काम बिल्कुल पण नहीं कर सकता है। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी शगुना, लेकिन अब लगता है कि मैं ही गलत थी। भाई तुम ही ऐसा करेगी तर मग मेरे शंकर पे भरोसा कौन करेगा? ऐसा मत बोलो भाई। मेरे को मालूम है ना, वो शंकर अभी गलत नहीं है, कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। वो देखो, पहले वो गलत था तर मैं खुद बोलती थी कि वो गलत है, मैं तो उसके साथ पर नहीं रहती थी, है कि नहीं? लेकिन अभी वो बिल्कुल सुधर गया, कोई गलत काम नहीं कर सकता है। अरे भाई देखो, जिंदगी में ऐसा पण होता है ना कि लोग गलती करते हैं पर करके सुधर जाते हैं। अभी साहब ने पण गलती की पर वो सुधर गए कि नहीं? शगुना, तेरे साहब और शंकर में बहुत फर्क है। सिमरन प्लीज। क्या प्लीज? ये ऐसे कैसे कह सकती है? तुम्हें और शंकर को कंपेयर कर रही है? नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तेरा? सिमरन, शगुना का मोटिव तुम्हें दुख पहुंचाना या मुझे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं था। उसको भरोसा है अपने पति पर और वो वही भरोसा तुम्हें दिलाना चाहती है। बात खत्म हो गई बस। अब इस तरह से एक एक शब्द को पकड़ के बैठ जाओगी सिमरन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर तो। You are really lucky, buddy. कुछ किए बिना ही सब कुछ हो गया। ग्रेट। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला भी मेरे साथ है। थैंक यू गॉड। किस्मत के साथ साथ आप भी साथ दे रहे हैं मेरा। बस अब जल्दी वो सब हो जाए जिसके लिए मैं डॉक्टर सिमरन की गुलामी कर रहा हूँ। यश, क्या बात है डॉक्टर साक्षी? बहुत परेशान लग रही हैं आप। क्या हुआ? आज की न्यूज़ पढ़ी ना तुमने? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि शंकर ऐसे बिहेव करेगा, वो भी डॉक्टर सिमरन के साथ। कितने सालों से जानती है वो उसे, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने उसके लिए? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, इंसान इस तरह से कैसे बिहेव कर सकता है? सब कुछ कैसे भूल जाता है भला इंसान? भला इंसान? डॉक्टर साक्षी आप बहुत भोली हैं। अगर शंकर के बारे में जरा भी जानती होती तो शायद इतना हैरान ना होती। क्या मतलब है तुम्हारा? शंकर सजा काट चुका है, जेल की चक्की पीस चुका है वो। और इतना तो आप भी जानती होंगी कि कोई भला इंसान कभी जेल नहीं चाहता। सजा काट चुका है? शंकर हैज अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। शक्ल से सीधा साधा लगता है वो, लेकिन एक नंबर का गुंडा रह चुका है वो। बिलीव मी डॉक्टर साक्षी। सिर्फ उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड को देखते हुए ये कहना कि शंकर ने ही मेड पर अटैक किया होगा, ये तो गलत है ना। सालों पहले जो शंकर ने किया था उसकी सजा वो भुगत चुका है। और फिर कोई इंसान एक बार क्राइम करे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जिंदगी भर क्रिमिनल ही बना रहेगा। लोग सुधरते भी तो हैं। मगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है साक्षी, 1-2 दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी। एक्सक्यूज मी। ये चिल्ड्रन वार्ड्स की कुछ रिक्वायरमेंट हैं। इन्हें पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दिखाऊं कि सीधे उर्मिला मैम के पास ले जाऊं? डॉक्टर साक्षी? हाँ? क्या हुआ? क्या मैंने फिर आपको नाराज कर दिया या कोई और बात है? नहीं, बस मैं कुछ और ही सोच रही थी। यश, अभी उर्मिला जी से बातें हो रही थी, शंकर को लेकर इतनी डिफेंसिव हो रही थी वो, मैं तो हैरान हो गई हूँ।
आप भी किससे बात कर रही थी? एक चोर ही दूसरे चोर का साथ देता है। यश, ऐसे ही रिएक्शन की उम्मीद थी मुझे, लेकिन जो सच है वो सच है। उर्मिला मैम का भी एक क्रिमिनल पास्ट रहा है, और वो तो शंकर से भी 4 कदम आगे हैं। मर्डर किया है उन्होंने। तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो? तुमने तो अभी अभी हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। पुरानी आदत है मेरी। अगर एम्प्लॉयर के लिए जानना जरूरी है कि वो किसे जॉब दे रहा है, तो जॉब लेने वाले के लिए भी जानना जरूरी है कि वो किसके साथ काम करने वाला है। सिंपल। लेकिन डॉक्टर सिमरन ने ऐसे लोगों को जॉब पर रखा है क्यों है? और शी सिंपली ग्रेट। वो हमेशा लोगों को सेकंड चांस देने में बिलीव करती है। उर्मिला जी और शंकर को तो उन्होंने सिर्फ नौकरी दी है, बल्कि अपने हस्बैंड मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना को भी एक और मौका दिया है। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो दूसरों की गलतियों को माफ करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन डॉक्टर सिमरन उन्हें दूसरा मौका भी देती है। डॉक्टर सिमरन जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। फाइन। थैंक्स। डॉक्टर सिमरन, आप शंकर के बारे में सोच रही है ना? वो बात मेरे दिमाग से जा ही नहीं सकती साक्षी। शंकर कैसे कर सकता है ऐसा? डॉक्टर सिमरन, कई बार बुरी आदतों से बाहर निकलने के बाद और पूरी तरह से रिफॉर्म होने के बाद भी क्रिमिनल्स कोई ना कोई गलत काम कर लेते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी, मे बी फॉर द सेक ऑफ एक्साइटमेंट, एडवेंचर। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई रियली डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। आइए, इंस्पेक्टर आए हैं। डीएनए टेस्ट के लिए कोर्ट से ऑर्डर मिल गया है। दैट्स गुड। एटलीस्ट इस टेस्ट के बाद पता चल जाएगा कि शंकर गिल्टी है या नहीं। यस डॉक्टर। वैसे भी शंकर के हाथ पर खरोच का जो निशान है वो किसी झाड़ी या किसी और चीज का है, नाखूनों का नहीं। और हाँ डॉक्टर, जब तक डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता, आप उस लड़की को किसी और रूम में शिफ्ट कर दें फॉर सेफ्टी रीजन, तो बहुत अच्छा होगा। जी जरूर। सिड, जैसे इंस्पेक्टर कह रहे हैं, प्लीज शांति को किसी और रूम में शिफ्ट कर दो, और किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। जी आंटी। यश विल हेल्प यू सिड। ओके। थैंक यू डॉक्टर। थैंक्स इंस्पेक्टर। आइए। चलिए। अभी तक आपने इनको शिफ्ट नहीं किया है? सर अभी स्ट्रेचर आ रहा है। ओके। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? आपको दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? यहाँ कोई डरने वाली बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। हम हैं ना, और हम आपको अच्छे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। आपको आराम मिलेगा वहाँ, चिंता मत करिए। सर स्ट्रेचर। आइए आइए। उठाइए इनको। आराम से आराम से। रुक जाओ। देयर शिफ्टिंग शांति। तुम्ही से मिलने आ रही थी मैं। बधाई देना चाहती हूँ तुम्हें, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है सच बोलने की। आई एम वेरी हैप्पी शांति, एंड आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। और तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि देर से ही सही, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है, और तुम्हें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुन रही हो ना? बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। हम गरीब लोगों का कौन साथ देता है? अरे तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। साथ तो कमज़ोर लोगों को चाहिए होता है। अब रोना बंद करो प्लीज़, प्लीज़। साक्षी प्लीज़ मेक श्योर कि इन्हें कोई तकलीफ ना हो। यस डॉक्टर, बट आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग।
आदमी वही है जो कल रात को मेरे कमरे में आया था, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था।